आइए मुल्क के नामवर आलिम दीन मायानाज मुकर्रिर बहराइच का नाम पूरे मुल्क में रोशन करने वाले बहराइच की ईदगाह के इमाम खतीब हजरत मौलाना शिबली कासमी बहराइची साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि बलागत झूमती है जिनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है जिनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर जिनकी फसाहत नाज करती है, लबे एजाज पर जिनकी फसाहत नाज करती है। इल्म व अदब में जिस शख्सियत की बड़ी धूमधाम है, महर वफा खुलूस का जो पेश इमाम है, उस शख्सियत का नाम है हजरत मौलाना शिबली कासमी बहराइची दामत बरकातुहुल आलिया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बहुत सारे चेहरे पहचाने हुए हैं। ये बेचारे पारा से हैं, पीछे वाले भी रजौली के लोग तो माशाल्लाह कुर्बानी दिए हुए हैं। ये बड़ी बात है कि गांव के लोगों ने साथ दिया है। एक बार गुजारिश है कि ये खाली जगह है, जरा सा आप हजरात आगे बढ़ रहे यहाँ तक, बहुत थोड़ी देर, बहुत देर तक हम बयान नहीं करेंगे। काफी देर से आप हजरात बैठे हुए हैं। 1 घंटा 3 मिनट तो मौलाना सलमान नदवी साहब का आपने बयान सुना है। बयान वही काफी हो चुका था, जरूरत भर का था। और नात के अशार और मनकबत के अशार और मंजूम कलाम भी आप हजरात ने सुने हैं। मंजूम कलाम सारा मतलब तो न समझ पाइएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए और ये जगह खाली है। तो भैया अगर कहीं बिरयानी रखी होती तो यहाँ तक चढ़ाते लोग। और जो हजरात गेट पे हैं, यही गुजारिश उनसे भी है, बेटा पीछे जो हजरात गेट पे हैं, थोड़ी देर के लिए वो भी तशरीफ ले आए। मोबाइल वाला काम भैया बंद कर लो थोड़ी देर। ऐसे सुनो, बहुत मोबाइल पे लोगों ने चुरा चुरा के बहुत डाल रखा है। वो चुराते हैं, एक हफ्ते के बाद हमको खबर आती कि फला तकरीर चोरी में है, तो हम बाद में सुन पाते हैं। तो मोबाइल जेब में रख लीजिए। फिर से गुजारिश है उन हजरात से जो गेट पे हैं, थोड़ी देर के लिए तशरीफ मजमे में ले आए, उससे आपको भी राहत मिलेगी और जो हजरात बैठे हैं इनकी तादाद बढ़ेगी। यदुल्लाहि अलल जमा, यानी जो तादाद ज्यादा होती है जमात पर अल्लाह का। जमात से मुराद सिर्फ तबलीगी जमात नहीं, मैं वो बात नहीं करता हूँ। जमात पर अल्लाह का, यदुल्लाहि अलल जमा, जब लोग मुज्तमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उन पर अल्लाह का हाथ होता है। यह है मतलब इसका। अल्लाह सही मतलब समझने की, सही अमल करने की, सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। अरे सुनो को भैया थोड़ी देर, मैं तो कई बार यहीं आ चुका हूँ। एक शेर में शुरू में पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आप तकरीर सुनिएगा, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जो हजरात मेरी बात सुन के आ गए हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा, जो नहीं है उनको अल्लाह डबल जज़ाए खैर अता फरमाए। तौबा या अल्लाह। आ तो गए भैया। आप हजरात जो है ना सामने हजरत लोग अपनी कुर्सियों के साथ आ जाइए। जो गेट पे ये हजरात हैं, कुछ हुफ़ाज़ हैं, कुछ और लोग हैं, बाज़ लोग माजूर होते ना, पैरों में दिक्कत हो सकती है। आप कुर्सियां आके ले आइए, कुर्सियों के साथ आइए, कोई तकल्लुफ ना कीजिए। नहीं, कोई आर ना महसूस कीजिए। आप कुर्सियां लेते आए, करीब तक ले आइए, कुर्सियां ले आइए, करीब तक आ जाइए।
तशरीफ ले आइए, कोई मना नहीं है। बाद लोग माजूर, जब जब कुर्सी पे नमाज पढ़ी जा सकते तो बैठ के सुना भी जा सकता है। मजबूरी में हर चीज दुरुस्त होती है, और बगैर मजबूरी के नहीं, तो उसमें फिर उसमें थोड़ा सा कलाम है। कुर्सियां लेते आइए, और जो हुफाज है फिर नीचे न बैठो, ऊपर ही आए, वो मुनासिब नहीं लगता। दरूद पाक पढ़ लें, ऊपर आ जाइए, फिर तकल या तो कुर्सी पे बैठ जाओ, वरना यहाँ आइए, नीचे न बैठिए। हुफाज के लिए मुनासिब नहीं। वो कारी नमतुल्लाह साहब हमारे पीछे बैठ गए, तो हमको बड़ी थोड़ा तकल्लुफ लग रहा था। किसी हाफिज़े कुरान की तरफ पीठ कर दी जाए, मैं आगे बैठूं, तो मैंने बार बार तकाजा किया, लेकिन कारी साहब अरे यहाँ आइए ना, फिर वही काम किया आपने, यहाँ आइए। तो कारी साहब ने तकल्लुफ किया, वो नहीं माने, कहा बैठे रहिए। किसी हाफिज़े कुरान की तरफ पीठ करना अच्छा नहीं होता, और जिसके सीने में कुरान महफूज हो वो सामने नीचे बैठे तो भी अच्छा नहीं लगता। समझे नहीं समझे? अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को हुफ्फाज की कदर की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबे बादशाह वक्त उनके दरबार में हाफिज साहब रोजाना आया करते थे। जब हाफिज साहब आया करते थे, बादशाह उनका नाम लेके पुकारा करता था। एक दिन बादशाह ने हाफिज जी का नाम नहीं लिया, इशारे से बुलाया। हाफिज जी गए, बिस्तर पे बीमार पड़ गए, कई रोज तक दरबार में नहीं आए। बादशाह ने वजीरों से पूछा कि फला हाफिज जी नहीं आते हैं दरबार में। कहा वो बीमार हो गए। कहा क्या हुआ? जब वो हाफिज साहब बुलाए गए, बादशाह ने फरमाया तुम क्यों दरबार में नहीं आए? कहा हुजूर वाला मैं बीमार हूँ, मुझे सदमा पहुंचा है। और सदमा पहुंचता है किसी दुख की वजह से। अरे बोलो है कि नहीं? लड़का बीमार पड़ जाए, बीवी बीमार पड़ जाए, माल कहीं से माली नुकसान हो जाए, सदमा तभी पहुंचता। भैया आपो जरा सब ऐसे कर लो, सदमा कब पहुंचता भैया? अरे इतना तो जानते हैं ना, बीवी बीमार पड़ जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए, रिश्तेदार की मैं बात नहीं करता हूँ, वो बीमार पड़े चाहे ऐसे पड़ा रह जाए। अरे बोलो है कि नहीं? पड़ोसी बीमार पड़े चाहे खत्म हो जाए, इसका कोई फर्क जल्दी। हालांकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया पड़ोसी का हक ये, जब वो बीमार हो जाए तो उसकी अयादत को जाओ। क्या करने जाओ? बीमार पड़ जाए पड़ोसी, उसकी अयादत को जाओ, और अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। और आका ने इरशाद फरमाया सालन पतला कर लो ताकि पड़ोसी को भी देने में। अब तो लोग भुना हुआ खाते हैं, खुदा है भुना हुआ चाप जाएंगे, पड़ोसी क्या हम तो नहीं पका है, जाके होटल पे बयान करेंगे कि हम तो बहुत अमीर हैं, भुना भुना खाता है। पूरा बगलोल आदमी, कैसे क्या मिला? पहली बात तो गलत किया, उसके बाद होटल पे जाके बयान। अरे बोलो होता नहीं होता? पड़ोसी के हुकूक में से एक हक ये भी है कि सालन पतला करो। हमारे आका ने इरशाद, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, हमारे आका ने इरशाद फरमाया सालन थोड़ा पतला कर लो ताकि पड़ोसी को देने में भी। जब बीमार हो जाए तो ताजी आयादत को जाओ, और जब इंतकाल कर जाए तो क्या है बेटा, उधर बैठो बेटा, हम वैसे बहुत थके हैं। कुछ देर तो हमने वो लपेट करके कागज लगा तो और अंदर हुआ, तो उसको किसी तरह निकाला खिलाल के जरिए। बहुत तेज आवाज थी, तब सारा अजाब हमारे ऊपर था, वो भी झेल गए बेचारे। लेकिन तब भी 1 घंटा 3 मिनट तकरीर, तो बड़ी हिम्मत की बात कर गए। और मैं तो बुढ़ापे में सब नहीं कर सकता हूँ, बस आप सुनिए। तो अर्ज कर रहा था ये हुकूक में से। तो सदमा कब पहुंचता है भैया? पड़ोसी बीमार होता है, जाके बाद में लोगों से मुलाकात करते हैं, सुनो आज पड़ोसी फाड़ो बहुत खराब। तो बाद में बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ रहा था, बहुत आगे ये लाया तो वो लाया, इतना प्लाट सलाना खेला, बहुत आगे, बहुत अच्छा हुआ बीमार पड़ा है। और अगर पता चले एक टांग टूट गई तो पता करता कि दोनों गई हैं एक है। अरे बोलो है कि नहीं? बस अल्लाह सही समझ अता फरमाए। नहीं, पड़ोसी का हक है, पड़ोसी का ये हक है। तो सदमा तब पहुंचता है हजरत गिरामी। तो मैं एक शेर अर्ज करूंगा, उसके बाद कोई बात करूंगा। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दरूद पाक कम से कम 100 बार रोजाना पढ़ा करें। कितनी बार? 100 बार। इकट्ठे बैठ के कोई जरूरी नहीं है, कहीं मस्जिद में जाकर और पश्चिम की तरफ बावजू होकर पढ़े, ऐसा कोई जरूरी
नहीं है। मस्जिद में बैठे तो भी पढ़ लें, रास्ता चल रहे हैं तो भी पढ़ लें, और बिस्तर पे बैठे तो भी पढ़ लें। नींद नहीं आती है लेट जाएं और पढ़ते रहें, पढ़ते पढ़ते सो जाएं। जो इसकी अपनी आदत बना लेगा एक न एक दिन वो जरूर महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार करेगा कि जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहां अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहां अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। हजरत गिरामी तो भैया पीछे लगे हैं बेटा। अरे तोबा, बर्बादे गुलिस्तां की खातिर बस एक ही, वो तीन थे उधर। भैया भैया आप जरा से ये काम न करो, रख लो। अगर ये करना तो जरा दाएं बाएं हो जाओ, वरना हम तकलीफ भूल जाएंगे। हमको ये बीमारी है, भूलते हैं। जब दाएं बाएं आप मुतवज्जो होंगे तो हमको भूल होगी। शुरू में एक आयत पढ़ देता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक ये कान और आंखें और दिल तीनों चीजों के बारे में अल्लाह की अदालत में पूछा जाएगा और बंदों को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर अल्लाह ने कान का जिक्र किया है। कानों को आदमी बगैर देखे भी इस्तेमाल कर लेता है, दीवार के पीछे से भी सुन लेता है, पर्दे के पीछे से भी सुन लेता है। गीबत हो, चुगलखोरी हो, गाना हो, वगैरह वगैरह, ये इस्तेमाल कर लेता है, कान को सुन लेता है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ने आंखों का जिक्र किया। ये कुरान की बात है, हमारी अपनी बात ही कोई नहीं। इन्ना सम्अ वल बसर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक ये कान और आंखें। दूसरी नंबर पर आंखों का जिक्र फरमाया कि आंखों के बारे में भी अल्लाह पूछेगा। वल इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद। और तीसरे नंबर पर अल्लाह, जल्दी पी लो चचा, हम भूल रहे हैं। तौबा है अल्लाह, हमसे आप 2 घंटे बोलवाई, हम बीच में पानी नहीं पीते हैं। हाँ हम समझे चाय गांठे पड़े। दिखाई बहुत पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई बहुत पड़ता है। और जब कभी इधर उधर दावत में जाइए, थोड़ा हिसाब से खाना चाहिए। एक बेहिसाबिया कहा, मौलाना जरा सा आप नजर वाली फूंक डाल दो। उनका नजर लगी कैसे, घर में तो लगती नहीं है। कहा वो दावतें में लगी। तो मैंने कहा इसे तो लगती नहीं है। जो प्याला आता होगा ना, खुदे चाप लो तो होगा हड्डी दूसरे के सामने। तो कहा कुछ था इसे। तो हमने कहा 3 दिन हवा खाओ। अरे बोलो है कि नहीं? हाँ, तो कुछ चीजें छुपाई जाती हैं। भैया भगा दे क्या? सीधा बैठो ना, भाग जाओ पीछे। हजरत नहीं हो तुम। बच्चों से कहीं तकलीफ होती, खाली मूली टोपी लगा के बैठे। सीधा बैठो, आराम से बातचीत ना करो। यहाँ बच्चों के लिए नहीं होता स्टेज। भैया अलग अलग बैठो, अलग अलग। बहुत मुल्ला बन के ना बैठो। ज्यादा कीमती वो लोग हैं, ऊपर वाले कम कीमती होते हैं। और कहूँ तो बुरा लग जाएगा। हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह कोई बात नहीं कर सकता जिनके बारे में पूरी दुनिया में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तन्हा खलीफाते मुहय्यिस सुन्ना जिनका खिताब है, हजरत फरमाते थे कि नीचे बैठने वाले ज्यादा कीमती होते हैं ऊपर वालों से। नीचे वाले मोहताज बन के बैठते हैं कि हम दीन और इस्लाम के मोहताज सुनेंगे, अमल कर, ऊपर समझे बिल्कुल बख्शे बख्शाए हैं। ये हजरत की बात है, हमारी बात नहीं है। समझे नहीं समझे भैया? बहुत कमाल की बात नहीं है। हमारी मजबूरी, हम ना बैठे तो बैठे कहाँ, लोग बैठने नहीं देंगे, वरना हम उधर बैठते। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका
लकान अन्हु मसऊला। बेशक ये कान और आंखें और दिल तीनों चीजों के बारे में अल्लाह की अदालत में पूछा जाएगा, बंदों को इसका जवाब देना पड़ेगा। बोलो बचेंगे इंशाल्लाह? आंखों को बचाएंगे। सारे लोगों में, सारे घरों में जो एक नासूर मिला हुआ है खरीद कर, जिसको वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोबाइल है ना। खरीदी हुई बीमारी, खरीदा हुआ गुनाह जो आजकल ये है। अरे जरूरत तो 5% की होती है, 95% तो ऐसे हैं। और बहुत लोग खरीद के लाते हैं किस्त वाला और पीछे वाले जेब में रखते हैं। 3 आदमी चारबाग पे मिले और जा रहे थे गोड़ैचा चौराहा, किराया हमने दिया तीनों को। मोबाइल वाले, हाँ ये उल्टा वाले। लेकिन कोई मैंने वो कमाई नहीं दी। हम कुछ सूद वाला पैसा भी सफर में साथ में रख लेते हैं। किसी मजबूर को या गैर ईमान वाले को सूद के पैसे से मदद कर दीजिए तो जायज है। मुसलमान, गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम है, अगर मुसलमान भी सख्त मजबूरी में है उसको भी बगैर सवाब की नीयत के ये वाली रकम जो सूद वाली है दी जा सकती। कौन सा सूद? तो हराम है। सूद कौन सा? जब बैंक में पैसा डालते हैं उस पर जो इजाफी रकम मिलती है वो वाली रकम आप ले लीजिए बैंक से और बगैर सवाब की नियत से किसी बहुत ज्यादा मजबूर आदमी को दे दीजिए। वो वाली रकम मैं रखता हूँ, ये बाकायदा मसला है। अगर मुसलमान ही इतना मजबूर है, बहुत परेशान है, तो उसको भी वो रकम दी जा सकती है जो बैंक से सूद वाली। अरे भैया बात समझ रहे हो? मैं 2 बार इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अच्छी तरह आप बात समझ लें। वो रकम ऐसे मजबूर को जो सख्त मजबूर है उसको दी जा सकती है जो सूद वाली है, और गैर ईमान वालों को देने में तो कोई कहीं से कबाहत और कराहत है ही नहीं। और मुसाफिर घर का चाहे जितना मालदार हो, एक आदमी सफर, मसला सुन लीजिए भैया, ऐसा नहीं इधर उधर की नहीं। भैया भैया 100 रुपया ले लो, खाली चुप रहो आई बस। हाँ बोलो ना वरना भूलेंगे। इधर किया उधर किया, इधर न हो भैया। और आपो 5 लोग हो माशाल्लाह, चारे में चौपट हो जाता। 5-5 की तो कोई बात ही नहीं। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी अगर सफर में है, मुसाफिर है, मसला सुन लीजिए कायदे से। मुसाफिर है, घर का वो लखपति आदमी है, सफर में उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे आदमी को भी ज़कात की रकम दी जा सकती, उतनी जिससे वो अपने घर तक पहुंच सके। बात समझ में आई? एक ही बार में ये मसले की बात है, इधर उधर की बात न कहिए तो तर्जुमा पूरी रात करें खत्म ही न हो। मतलब की बात आप समझ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। तो खरीदते हैं 18,000। एक साहब कह रहे थे कि हम 72,000 का लाए हैं, यही छप्पर वाला। तो हमने पूछा नकद पूरा या कुछ, तो कहा 7,000 नकद वाले, बाकी उधार है। और पीछे वाले जेब में रखते हैं, और जेब थोड़ी छोटी रखते हैं ताकि थोड़ा हिस्सा ऊपर दिखे कि लगे कि बहुत। और है कुछ नहीं, पूरा फटीचर है, जितना है साथ में, पीछे कुछ है वही नहीं, घर में जो कुछ था वो साथ में है। अरे बोलो है कि नहीं? ना तो रातों दिन यही दिखाई पड़ता है। अरे बोलो है कि नहीं? तो वो जो 3 मिले गोड़ैचा चौराहा जा रहे थे वो भी वही वाले थे। किराया हमने तीनों का दिया 100 रुपया, और उसके बाद कहा कि रास्ते में रकम वही वाली थी जो मैंने पहले जिक्र किया कि जो इजाफी रकम मिल जाते वो वाली थी। चूंकि ईमान से ताल्लुक उनका था नहीं, तो अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो दोस्तों ये गुनाह की चीज है, इससे बचना चाहिए। बेजा इस्तेमाल से गुनाह पड़ता है। और अगर मोबाइल पे तस्वीरों को देखते रहे, लड़कियों के, औरतों के फोटोओं को देखते रहे, तो इस पर भी आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो गैर महरिम की तरफ देख ले, गैर महरिम वो कहे जाती हैं जिनसे शादी करो जायज हो जाए, वो सब गैर महरिम हैं, उनसे बेतकल्लुफ बात करना और ऐसे बिलावजे देखना आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। और जो महरिम है, महरिम कौन है? जिनसे शादी कभी जायज ना हो सके उनको महरिम बोलते हैं। महरिम में से खाला भी है, फूफी भी है, और अपनी फूफू दादी वगैरह वगैरह। ये जो मसला है ये अपनी सगी वो हैं जिनसे कभी निकाह होना जायज ना हो सके,
वो सब महरिम हैं, और जिनसे निकाह करना जायज हो जाए वो सब गैर महरिम हैं। उनसे गुफ्तगू करना और बेतकल्लुफ उनकी तरफ नजर डालना तो आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। ये फरमाया मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक शेर याद आया कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए। बोलो बचेंगे इंशाल्लाह इन बातों से। मोबाइल पे आदमी ऐसे किसी औरत की तरफ, लड़कियों की तरफ नजर डाल दे तो आदमी को डर होगा, कोई हमको देख लेगा, टोकेगा, बुरा कहेगा। डर लगता नहीं लगता? सोचेगा कोई आदमी देख लेगा हम फलानी की तरफ नजर डालते हैं, तो दूसरा आदमी थूकेगा, कहेगा फला आदमी बड़ा बदनजर है, तो आदमी शर्मिंदा होगा और नजरों को फेर लेगा, घुमा लेगा। अफसोस शमे रिसालत के परवानों, जब मोबाइल में तस्वीरें होती है, फोटो होते, एक नहीं सैकड़ों हजारों होते हैं, जब बिस्तर पे जाते उनसे नजरें नहीं हटाया करते, रास्ते में जाते नजरें जमाए रहते, छत पे जाते और घंटों तक नजरें जमाए रहते, रोड के किनारे खड़े होकर के घंटों नजारा किया करते। मोबाइल पे जो तस्वीरें हैं, जिस तरह वो हराम है, कसम है रब्बे काबा की, इसी तरह ये भी हराम है कि गैर महरिम के फोटो और तस्वीरों को देखा जाए, इन पर भी नजर डालने से आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। अल्लाह हमारे नौजवानों को इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अब तो सुना है वो भी चलता है, वो हम तो नहीं जानते। वो एक तो वो सामने वाला कि इधर से ये देखें, उधर से उधर दिखाई पड़े, और दूसरा उसमें कुछ करते हैं तो वो पता चला खबर भी पहुंचती, जिसको मैसेज बोलते हैं। अरे होता नहीं होता, अरे बहुत देर में हम समझ पाए, इसमें कुछ जाते आते हम क्या बताएं, सब ऐसे उधारे वाला मामला है, वो भी होता। एक बात सुन लीजिए इस मौजू की, जब तक निकाह ना हो जाए, गैर महरिम कौन कौन है? जिससे निकाह होना तय कि निकाह हो जाएगा 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, साल भर के बाद। अब अगर निकाह से पहले पहले कोई लड़की किसी लड़के से बात करे जिससे निकाह होना तय पाया गया कि इससे निकाह होगा, मैं उसकी बात करता हूँ और दूसरे की बात नहीं करता, जब तक निकाह न हो जाए तब तक बात करना जायज नहीं, हराम कहा जाएगा, और मैसेज करना भी हराम कहा जाएगा, और उससे बेतकल्लुफ मिलना भी हराम कहा जाएगा। बगैर निकाह के जिसने दूसरी महरिम नहीं है, गैर महरिम है, इसी तरह जिसे शादी होना तय है, गैर महरिम ये भी है, इससे भी बातें करना जायज नहीं है, गुनाह है, हराम है। निकाह हो जाए, रुखसती चाहे 4 साल बाद हो, बातें करना जायज है, बेतकल्लुफ देखना जायज है, लेकिन निकाह के बाद, निकाह से पहले न तो देखना जायज है और न ही बार बार बात करना जायज है। अरे भैया बात समझ लो, आपको समझो जरा सा, मसला बड़ा थोड़ा कड़ा वाला है, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है, और हकीकत कह देना बहुत आसान है, आदमी लफड़े में पड़ता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कानों की हिफाजत, नजरों की हिफाजत और दिल के ताल्लुक से भी अल्लाह पूछेगा क़यामत के मैदान में, और अल्लाह के सामने कोई भागने की जगह होती नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐनल मफर, अल्लाह के सामने से भागने का कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है, जवाब तो अल्लाह को देना ही पड़ेगा। तो ईमान वालों, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। कितनी है भाई? बहुत मुख्तसर जिंदगी है। मैं तो कहा करता हूँ, आदमी कोई चप्पल खरीदने जाएगा तो उसकी गारंटी कम से कम 6 महीने की हुआ करती है, और ऊपर वाला पंखा खरीदेगा तो बाज की 2 साल, बाद लोग 3 साल की गारंटी लिया करते हैं। अरे बोलो, लेते नहीं लेते? बाद लोग बोलते हैं बाटा वाला लाओ तो 2 साल चप्पल की गारंटी, जूतों की गारंटी। अरे बोलो, मैंने सुना है कभी अहिना पहना है नहीं, ज्यादा वो पढ़ पाते कि कौन सी गारंटी इसमें लिखी हुई। अरे बोलो, होती नहीं होती? अफसोस है शमे रिसालत के परवानों कि 6 महीने की चप्पल की गारंटी, यानी चप्पल वाला गारंटी कंपनी वाला लेता है 6 महीने से पहले। चचा को जगा दो जरा सा, वो हमसे नहीं धरे। देखो, 6 महीने से पहले टूट जाए, कंपनी वाला गारंटी लेगा कि ये चप्पल फेंक दो, दूसरी चप्पल पैसा नहीं देना। अरे बोलो, है कि नहीं? और पंखा उतर जाएगा, दूसरा पंखा लगेगा अगर 2 साल की गारंटी है। शमे रिसालत के परवानों, जो चीज नाजुक है, पैरों में पड़ी हुई है, उसकी गारंटी 6 महीने की है। ऊपर चलता है, बिजली से इस्तेमाल उसका है, उसकी गारंटी 2 साल की है। अल्लाह ने जो रूह और जिस्म दिया है, 1 मिनट की भी गारंटी नहीं।
इसकी गारंटी कब जिंदगी की शाम हो जाए कुछ अता पता कि अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हम साया की कंदील बुझा दी जाए। चौखटे मौत के हर दम है खुले, गौर से सुन ले, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। मौत बुढ़ापा नहीं देखती, जवानी नहीं देखती, सेहत और तंदुरुस्ती, मालदारी नहीं देखती। अगर मौत मालदारी देखती कि मालदारों के पास न जा तो एक नेता न मरते, सब ऐसे रहते। अरे बोलो है कि नहीं? अब भैया है तो मामला बड़ा करना वाला है। जब नेता के पास फरिश्ता पहुंचता, नेता बोलता सुनो रुपया करोड़ उधर निकल लो, नहीं हो पाएगा ना, नहीं। फरिश्ता कहीं चुकेगा नहीं, अल्लाह ने उसको तय किया है कि वो रूह निकाले। और अता पता ऐसे सीधे पहुंच के पीट पाट के तमाम कर दे काम कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमग़म खूब दिखाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दमग़म खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है, अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है, अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अरे बोलो है कि नहीं? तो फरिश्ता कोई मजबूर तो है नहीं, वरना भैया एको सेठ आदमी न मतलब कहते बहुत पैसा चाहे 2 करोड़ लो, वो छोड़बे नहीं करेगा। एक मर्तबा अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा, ए फरिश्ता तू बता, तू सबकी जानें निकालता, तुझको इसीलिए हुक्म दिया गया है, बता किसी की रूह निकालने पर कभी तुझको रहम और तरस भी आया? कहा कभी नहीं। फरिश्ते ने कहा 2 मर्तबा 2 लोगों पर बड़ा रहम और तरस आया है। अल्लाह ने फरमाया वो कौन? कहा परवरदिगार, एक मर्तबा समंदर में पानी वाले यानी समंदरी जहाज चल रहा था, उस पर बहुतेरे मुसाफिर सवार थे, एक औरत भी उसी पर सफर कर रही थी पानी वाले जहाज पे। बहुत गौर से सुनिएगा। तो अचानक तूफान आया, तूफान ने जहाज को पाश पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, जहाज टूट गया। एक तख्ते यानी एक पटरे के ऊपर एक औरत बहती हुई जा रही थी, और इसी हाल में, इसी असना में उस औरत ने बच्चा जना यानी बच्चा पैदा हुआ, और बच्चे की पैदाइश के बाद परवरदिगार तेरा हुक्म पहुंचा, ए फरिश्ता इस औरत की रूह निकाल ले। मुझे उस बच्चे पर बड़ा रहम और तरस आ कि समंदर के मौजों थपेड़ों के दरमियान और एक पटरे तख्ते के ऊपर बहता जा रहा है बच्चा, इस बच्चे का हाल क्या होगा? परवरदिगार मुझे बड़ा रहम और तरस आया। अल्लाह ने फरमाया दोबारा तुझको रहम और तरस कब आया वो भी बता दे। कहा परवरदिगार दोबारा जब शद्दाद बादशाह ने अपनी जन्नत बनवाई, और अपनी जन्नत बरसहा बरस बनवाने के बाद जब वो देखने के लिए चला, लाओ लश्कर के साथ, फौजों सिपाह के साथ, जब वो जन्नत के करीब पहुंचा, एक पैर रकाब में दूसरा नीचे, आपका हुक्म पहुंचा इसका भी काम तमाम कर दो। मुझे बड़ा रहम और तरस है शद्दाद पर कि बरसहा बरस गुजर गए, जन्नत बनवाता रहा, और बनवाने के बाद जब देखने की रहने की बारी आई तो काम। अरे बोलो भाई, पैर इसलिए क्या? कुर्सी आधी है, आधी नीची है, पीछे से ऊंची है, इसमें बड़ा लफड़ा है। बैठने में दिक्कत है। मैंने पूछा कोई तकिया हो क्या, कोई बिस्तर हो, रख दिया जाए बीच में? हाँ कुर्सी बड़ी जिसके यहाँ से आई है अल्लाह उसे जज़ाए खैर अता फरमाए, वरना पता चला बीमार होके जाए। पीछे पटरा है, आगे टूटा हुआ, तकलीफ दे रही है। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उस वक्त बड़ा रहम और तरसा। कब भैया? एक उस बच्चे पर जिसकी माँ की रूह निकाली गई समंदर के, जब वो तख्ते पर पटरे पर बहता जा रहा था, और दूसरे शद्दाद बादशाह पर जब वो अपनी जन्नत को देख न सका। भैया इधर है, तुम इधर गाँव के हो ना, थोड़ा सा हिसाब से। कहा अच्छा
तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्ता तुझे एक ही पर रहे मोर तरस है। फरिश्ते ने कहा परवरदिगार दो पे दो मर्तबा। अल्लाह ने कहा नहीं एक ही बार एक ही पर। कहा एक पर कैसे परवरदिगार? तो कहा ये शद्दाद, ये बच्चा वही शद्दाद जिसको मैंने इतना बड़ा बादशाह किया, जो समंदर के थपेड़ों और मौजों के दरमियान एक पटरे पर बहता जा रहा था। उसकी माँ की रूह निकली जिस पर तुझे रहम और तरस आया। इसी बच्चे को बड़ा करके दुनिया का इतना बड़ा बादशाह कर दिया कि इसने अपनी जन्नत बनवाई और अपनी बादशाहत के बाद मुझे भूल बैठा कि हम ही कुछ है। तो अल्लाह ने कहा सुनो देख ही नहीं पाओगे। और बहुत ही लोग चले गए नहीं देख पाए, अब भी हैं बहुत गए देख नहीं पाए। जब पूरी तैयारी होते हैं तो तैयारी करने वाले खुद ही चल बसते, रहने वाले दूसरे होते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? बहुत लोग ताना बाना बना के जाते हैं कि जब इतना हो जाएगा बहुत आराम के साथ नहीं, को पता चला गायब हो गए, दूसरे लोग हैं। मकान बनवाने वाला, कोठी बनवाने वाला पूरी जिंदगी उसमें लगा दिया करता। जब रहने की बारी आई तो बच्चे रोते हैं कि जब तैयार हो गया मकान, रहने की बारी आई उससे पहले अटैक पड़ा, खुद ही चले गए बेचारे। जरूरी नहीं है कि बनाने वाला रह ले, रहने वाले बाद के होते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई जमी पर, खुश था खुदा ही अब तो झुकेगी मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया और दुनिया से चल बसा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाने किब्रिया है ये इरशाद मुस्तफा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, इंतजार नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया ला यस्तअखिरूना सा, एक लम्हे की मोहलत नहीं दी जाती। टाइम आ जाएगा, जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई खुशी के साथ जाए चाहे नाराजगी से जाए, लेकिन अल्लाह वाले हमेशा खुशी के साथ गए। अल्लाह वाले हमेशा। इधरों रोको भैया, चार बन बिलार इधरों हैं। तौबा है यार, कहां से आज आए हैं? इनको भैया रोक के रखो आप जरा सा, ओ भैया चादर वाले जरा सा रोक के रखो इनको, बस दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मसला बड़ा वैसा। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कानों की, आंखों के ताल्लुक से और दिल के ताल्लुक से अल्लाह क़यामत के मैदान में पूछेगा और बंदों को इसका जवाब देना पड़ेगा। एक बात तय है और ये बात अल्लाह की है, शक करना कुफ्र तक पहुंचाएगा। अल्लाह के कलाम में कोई शक नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है, सूरह बकरा में सबसे बड़ी जो कुरान मुकद्दस की सूरह 2.25 सिपारे के करीब है, सबसे बड़ी सूरह है। अल्लाह ने शुरू में इरशाद फरमा दिया ला रैब फीह ज़ालिकल किताब, ये ऐसी किताब है कि जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ कि कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह की बात है, बात पक्की है, शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो किस्त वाला लेकर के बताया 72,000 का मैंने दिया, कितना कहा 7,000, मैंने कहा और कहा 65,000 उधार है। मैंने कहा पूरा लबलब है ये, तौबा है या अल्लाह। अरे उधार लेते किसी जरूरत से तो बात और थी। कौन सी जरूरत? शादी के लिए ना बाबा, ना शादी के लिए नहीं। काहे के लिए शादी के लिए नहीं उधार लेते? कहीं मस्जिद की छत रुकी जा रही थी, 10-20 हजार उधार ले लेते, कर्जा हो जाता, अल्लाह के घर में दे देते, छत मुकम्मल हो जाती, दरवाजे हो जाते, प्लास्टर हो जाता, मस्जिद की तकमील हो जाती, तो वो कर्जा तुम्हारे जिम्मे नहीं होता। मसला सुन लीजिए जरा थोड़ी देर के लिए। कोई आदमी मस्जिद के लिए 10,000 किसी से कर्जा ले ले, वो आदमी उसके जिम्मे कर्जा नहीं रह जाएगा। क्यों कर्जा नहीं रह जाएगा? देगा अपने हाथ से, लेकिन 10 के बदले 10 गुना अल्लाह बढ़ा के देगा। अल्लाह क्या करेगा? बढ़ा के देगा। अल्लाह बढ़ा के दिया करता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन जा
बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो एक नेकी करके लावेगा 10 गुना बढ़ा के अता करूंगा। ये तो सुभान अल्लाह के बारे में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में है। एक बार पढ़ोगे अल्लाह 10 गुना सवाब आपको अता फरमाएगा। और रहा कर्जे की बात, एक आदमी कहने लगा मौलाना मैंने मस्जिद के लिए 10,000 कर्जा ले लिया। मैंने कहा कोई कमाल की बात आपने नहीं की। कहा क्यों नहीं? मैंने मस्जिद के लिए कर्जा लिया है। मैंने कहा नहीं, माँ बाप अपने बच्चों से नहीं लेते। अरे बोलो लेते नहीं लेते? नहीं लेते। बच्चों के हाथ का माँ बाप नहीं खाया करते। अगर बाप को जरूरत पड़े तो तन का कपड़ा भी बेच देगा बदन का, और बच्चे की भूख के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए, बच्चों की बीमारी के लिए सब कुछ तज देगा, कुर्बान कर देगा। और मैं तो ये कहता हूँ अगर माँ को ये मालूमात हो जाए कि हमारा गुर्दा निकाला जाए, बच्चे को लगाया जाए, हमारी जान खतरे में पड़ेगी, बच्चा बच जाएगा, मैं कसम के साथ कह सकता हूँ कि माँ अपनी जान को जाने देना गवारा कर लेगी, लेकिन बच्चे की हिफाजत, अरे बोलो है कि नहीं? जान खतरे में पड़ जाए माँ गवारा कर लेगी, लेकिन बच्चे की जान बचाने के लिए सारा कुछ तज देती। अरे बोलो माँ बाप होते हैं से नहीं होते? इस पर मैं तकरीर नहीं करूंगा, इशारा किया है। जब बाप अपने बेटों से नहीं लिया करता, लाया हुआ फल जब वो अपने बेटों को दे दिया करता, लाई हुई मिठाई उसने अपने बेटों को तकसीम कर दी, बांट दी, तो कभी कभी बाप बोलता बेटा जरा हमको भी थोड़ा सा फल दे दो, हमको भी जरा मिठाई दे दो, जो हम फल लाए हुए हैं ना, जरा सा सेब आधा हमको भी दे दो। तो वो आधा नहीं देगा, पूरा भी नहीं देगा, थोड़ा सा काट करके किनारा से वैसे कभी कभी मुंह से काट के थोड़ा सा पकड़ा देगा, थोड़ा सा मुंह से काट करके। अरे बोलो है कि नहीं? अब इतने सीधे हो ना बनो, थोड़ा सा मुंह से काटेगा और इतना पकड़ा दे कि अब्बू आपो ले लो, तो बाप ले लेगा? नहीं लेगा। दोस्तों समय रिसालत के परवानों, बाप को गैरत आएगी कि हमने ही लाके बच्चे को दिया है और हम कैसे बच्चे से ले लें। जब एक बाप को इतनी गैरत है कि दिया हुआ सेब का थोड़ा हिस्सा भी अपने बच्चे से नहीं ले पा रहा है, हमारा रब तो बड़ी गैरत वाला है, वो कैसे हमसे तुमसे ले लेगा? अरे बोलो है कि नहीं? बस अल्लाह सही समझ अता फरमाए। और इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो आदमी इस बात से डरा कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने खड़े होकर पूरी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, व नहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, जी चाही से रोक लिया, रब चाही पे चलता रहा। अल्लाह ने फरमाया फइन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। उसने कहा मैंने मस्जिद के लिए 10,000 कर्जा ले लिया। मैंने कहा कोई कमाल की बात नहीं कि ये कर्जा तो अल्लाह के जिम्मे हो जाएगा। कहा कैसे हो जाएगा? मैंने कहा ऐसे हो जाएगा। कहा कैसे होगा? मैंने बाद में देखना। तो कुछ दिनों के बाद पता चला उसको ऐसा काम मिला, रोजाना की 500 की मजदूरी करने वाला, जिसने 10,000 अल्लाह के घर के लिए कर्जा लिया था, 500 रोजाना पे मजदूरी करने वाला, अचानक ऐसा काम मिला। काम वाले ने बताया अगर ये 15 दिन में काम हो जाए तो इस पर तुमको बहुत ज्यादा देंगे, इनाम भी देंगे। वो काम उसने 13 दिन में कर डाला। उसने 1 लाख रुपया उसको बढ़ा के दिया। जितने लोगों को लगाया सबकी मजदूरी अपनी रही और वक्त पर काम होने की वजह से 1 लाख का उसको फायदा हुआ। पूछो मिला दोबारा 1 हफ्ता के बाद, कहा मौलाना आपकी बात से। मैंने कहा मेरी बात क्या? बात तो अल्लाह के हबीब के, जो अल्लाह के लिए कुर्बान करेगा अल्लाह उसका ख्याल रखेगा, मेरी बात नहीं। उसने कहा 10,000 दिया था कर्जा, मैंने अल्लाह के घर में कर्जा लेकर के मदद की और अल्लाह ने मुझे 1 लाख दिया। कितना? अल्लाह का ज़ाब्ता है समय रिसालत के परवानों, वो नहीं लेता है। जितना आप देंगे तो 10 गुना बढ़ा के अल्लाह वापस कर देगा। तो कर्जा किसके लिए? तो अर्ज कर रहा था दोस्तों कि अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है। अरे बोलो भाई, कर्जा किसके लिए लेना चाहिए? शादी के लिए नहीं। लोग शादियों में बड़ा बड़ा कर्जा उठा लेते हैं। शादी में है कितना, ये बात मैं मुश्किल से 5 मिनट में बता दूंगा इंशाल्लाह। शादी में कर्जदार क्यों होते हैं उसका एक मसला लिखा हुआ कि कर्जा नहीं होना चाहिए। शादी से ज्यादा आसान कोई चीज, हज मुश्किल है,
हज काहे के लिए मुश्किल है? आप बोलोगे हज कैसे मुश्किल है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास गुंजाइश हो, इतना पैसा हो, जा सके आ सके, तब उस पर पूरी जिंदगी में एक ही बार हज फर्ज होता है। अरे बोलो है कि नहीं? तो जब होगा तब जाएंगे, नहीं होगा तो कोई गुनाह नहीं। ये भी बड़ा काम है, जब तक पैसा न हो तब तक। कुर्बानी भी एक मसला होगा, आदमी खुद ही गरीब है, नहीं कर सकता, उस पर कुर्बानी भी नहीं, उसके जिम्मे से कुर्बानी साकित है। जब मालदार होगा तब है ना भैया। घट गई है आवाज थोड़ी, कानों ठीक है भी, आंखों ठीक है, और हम 33 साल से यही करते हैं, इतने गाफिल नहीं। आवाज बहुत कम, आवाज बढ़ा दो भाई। 26 तारीख से मुसलसल यही हो रहा है। अब हमको लग रहा है 7वीं तकरीर होगी आज। ये क्या बाहर की आवाज बंद है? कौन सी बंद है? पहली जैसी आवाज करो भाई, जो शुरू में थी वो वाली कर दो। एक आध साउंड लग रहा है बंद। हाँ ठीक है। अब भैया घटाइएगा नहीं, थोड़ी सीटी घटा लो इसकी। शैतान का हमला चारों तरफ से होता है। जब कोई बात समझ में आए, कहीं कुछ ना कुछ उधर विचारे आए, कुछ इधर आए, कुछ ये भी आया साउंड भी, हाँ कुछ ना कुछ ये है, उसका बड़ा हरबा है। जब कोई बात दिल में बैठने लगे तो चुपके से आके अपना काम करेगा। आवाज कम हो गई भाई। कारी परवेज साहब ने भी कहा था एक ही आवाज रखिए, बार बार छेड़ने से दिक्कत होगी। हमने भी शुरू में टोका था। भैया सही कर लो, बस बस अब छोड़ दो, अब इसमें कुछ करिएगा नहीं। असल में आदत जो होती है ना, मैं नहीं बोलता हूं, अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं, जबल गर्दर जिबिल्लत न गर्दर, आदत नहीं बदलती भले ही पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं, अपनी बात पे नहीं करता हूं। तो आदत होता है कोंच कांच को, ना कुछ ऐसा बैठे पड़ा, तो ये होता है। और भैया बुरा न मानिएगा, एक आदमी कल बाल खींचे पड़ा था नमाज में, ईशा में, इतने इतने बाल, पूरी एक झवई भर जाए। ईशा की नमाज में कल की बात करता हूँ, कल है की। जब सजदे में जाता तो सजदा बालों पर, और उठता तो इसको दोनों हाथों से बिल्कुल दुरुस्त करता। अब आप पूछ लो फुकहा क्या फरमाते हैं? फुकहा फरमाते हैं, इतना अमल नमाजी इतनी हरकत कर ले कि देखने वाला समझे ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ऐसे बैठा हुआ है। इस अमल को अमले कसीर यानी ज्यादा अमल बोलते हैं। इससे नमाज टूट जाती है, फासिद हो जाए, तो उसे पूरा लगा हुआ था। आदत अभी कोई नमाज है ओ भाई, आराम से। तो एक सहाबी को देखा, जरा एक बार दाढ़ी पर हाथ फेर दिया, फरमाया कि अगर इसके अंदर खुशू होता नमाज में तो दाढ़ी पर हाथ न फेरता। जब दाढ़ी पर हाथ फेरना भी खुशू के खिलाफ है, और पूरा बाले झुआ भर इधर उधर अपना कपड़ा सब खींचा तानी, बस अल्लाह सही इबादत की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था दोस्तों के शादी कितनी आसान चीज है। हज पूरी जिंदगी में मालदार पर एक बार फर्ज होता है। और आदमी की आदत हो, जब आप बात करोगे ना तो अपनी बातों में लाएगा कि अरे मैं 3 साल पहले हज करने के लिए गया। अब बता, अब किसी ने पूछा हज करने गए? अरे ऐसे बात कर लो ना, साथ में हाथ जोड़ रहे हैं। मुरादाबाद का किस्सा एक साहब जिक्र कर रहे थे। एक साहब ने पूछा भाई साहब आपकी तारीफ, तो उसने नाम मिला, कहा मैं फला हाजी हूँ। कहा अच्छा। उससे पूछा भाई साहब, तो कहा मैं फलाना नमाजी हूँ। हमें कहा नमाजी भी कोई लकब है? कहा हाजी कोई लकब है? कहा पूरी जिंदगी में एक बार फर्ज था, तुम चले गए, चले आए, तुम हाजी हो गए। हम 40 साल से नमाज में, हम नमाजी नहीं हो पाए। बयान करते रहते हैं लोग। तो पूरी जिंदगी में कई बार भैया, और जब गिनवाए तो उसकी गिनती को न मानिएगा। जैसे कहा मैंने 13 हज के, तो आप मनबे न करो। आप उससे पूछो, आपको तौफीक हुई कि मस्जिद में 2 चांद कुरान ही खरीद करके रख देते? आप उससे पूछो, मस्जिद की चटाई खरीद के रखते, तौफीक हुई? उससे पूछो, कोई गरीब आदमी बेचारा बीमार मरा जा रहा अस्पताल में, आप उसको 10-5 हजार दे पाए? पहले उससे ये पूछो, हज वाला पूछबे न करो। समझे भैया? नहीं, वरना लोग 10-12 से कम गिनवाते नहीं। चाहे 2 बार जाएंगे तब 10 गिनवा देंगे। अब मुंह है, क्या बता दें, बस अल्लाह से। अरे हमको कई लोग मिले तो हमने पता क्या कितनी बार, एक साहब 13 बता रहे हैं, तो जब तहकीक कहा 3 बार गए, तो मैंने कहा इसमें 10 झूठ है।
सबसे ज्यादा आसान शादी के बारे में बताएगा मदनी आका इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितनी सादगी के साथ शादी की जाए, निकाह किया जाए, आका ने फरमाया वो शादी बरकत वाली होगी। ये हमारी अपनी बात नहीं है कि मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है। तो सबसे आसान क्या चीज है भैया? फिर से बोल दो, क्या चीज है? और सबसे मुश्किल क्या बनाया है? अब ना बोलो, बैठो आराम से। हमने कम से कम 10-12 लोगों को इस बार कहते सुना कि फलाना जगह शादी, तुम वहां गए, फलाना जगह शादी, तो हमको बड़ा ताज्जुब। हमने कहा हमको क्यों नहीं बुलाते हैं लोग? हमको कोई नहीं बुलाता। कहा आपको नहीं बुलाते होंगे। मैंने कहा जरूरी थोड़ा है, मदीने पाक में दोनों जहान के सरदार सरवरे कायनात इमामुल अंबिया, वजह तख्लीक कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। और जानिसार सहाबा, जानिसार के माने हर बात पर जान देने को तैयार हो, ऐसे सहाबा मौजूद हैं, ऐसे सहाबा मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के देखने के बाद कहा। एक सहाबी हजरत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेत में काम कर रहे थे, काम को रोक लिया। अचानक खबर पहुंची, अल्लाह के हबीब ने दुनिया से पर्दा फरमाया। दोनों हाथों को उठा के दुआ मांगी, परवरदिगार मेरी आंखों की बीनाई रोशनी वापस ले ले। मेरी आंखें तो इसलिए थी मैं मदनी आका का दीदार करता, अब जब आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, मुझे आंखों की कोई जरूरत नहीं। ऐसे जानिसार सहाबा हुआ करते थे। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मालदार सहाबी। कौन भैया? और बुरा न मानो तो एक बात और बता दें, आजकल कोई आदमी गरीब नहीं, सब मालदार है। जिससे पूछो कहना हमारा बहुत है, और पता चला सूदो बहुत है। बाद लोग बुलेट लेके दागते हैं, उसमें कम से कम 40-50 ग्राम तेल ऐसे दागने में जाता है। और एक दिन हम गुजरे उधर सीतापुर से आ रहे थे, तो 1:30 बजे रात में दाग रहा था रोड पर, 3 एकड़ सवार थे। मैंने कहा सब दगुआ है क्या, ऐसे दागता जा रहा, कोई देख नहीं रहा था, पता चला ऐसा ही जान खो देंगे। तो दिखाने के लिए बड़ी बेचैनी है। क्या है भाई? दिखाने के लिए, ताकि लोग समझे। बाद लोग वो लाते हैं, हम तो खार समझते थे, खार माने कांटा, तो हमारे बेटे ने बता अब्बू खार नहीं है, थार है। मैं सही बता रहा हूँ, कहा थार है, मोटे मोटे टायर, काले काले काली काली गाड़ी। सुना है बड़ी महंगी आती है, 17-18 लाख में लोग लेते हैं। तो उसको भी तो बाद एक साहब लाया, कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा क्या मतलब? तो कहा, तुमने कहा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वाली कौन सी बात है भाई? तो मैंने कहा कुछ जमा उमा किया है? कहा हाँ कुछ जमा किया, बाकी सब ऐसा है। तौबा है या अल्लाह। अब हम अपनी बात ना करें, अल्लाह की बात बता दें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह सूद से माल घटाता है, सदका से माल बढ़ाता है। सूद का लेन देन हराम है, बिला वजह क्यों वो काम किया जाए? साइकिल से चलने में शर्म आती है, मोटरसाइकिल से शर्म आती है, न हो किराए की गाड़ी से चले जाओ। ऐसी जगह पर सूदी काम करना सरासर हराम है। और एक नया पैसा भी, एक आना पैसा भी सूद का जहन्नम तक ले जाने के लिए काफी। बिला वजह का काम किया, कोई जरूरत होती, बीमार पड़ जाते, जान नहीं बच पा रही थी, कोई मजबूरी होती, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो दोस्तों इसके लिए कोई अर्जा कर्जा शादी के लिए हर आदमी कहता हम बहुत बड़े आदमी हैं, और पीछे जाकर तो पता चला सब वैसे वाला है, लफड़े वाला है। कुछ भाई का लिया, कुछ पड़ोसी का लिया, कुछ जो शरीक था कारोबार में उसको भी गांठ लिया, सबको पैदल कर दिया। अकेले चौधरी हम बहुत अमीर है भाई, कुछ नहीं। जितनी सादगी के साथ शादी की जाए, मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शादी बरकत वाली होगी। तो कौन सहाबी?
हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मालदार साहबी 300 दिरहम का रोजाना जोड़ा पहनते थे। दिरहम की कीमत आप जोड़ लो, सोने चांदी का भाव बहुत ऊपर है, फिर हमको बताइएगा, हम नहीं जानते। 300 दिरहम का रोजाना जोड़ा पहनते थे। आज पहना, कल किसी को हदिया कर दिया, फिर पहना, किसी को हदिया कर दिया। इतने बड़े मालदार साहबी कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा हिजरत करके पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी शादी कर ली और एक खास तौर पर खुशबू लगी हुई थी। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुर्रहमान लगता है तुमने निकाह कर लिया। अर्ज किया, अल्लाह के महबूब मैंने निकाह कर लिया है। आका ने फरमाया, ठीक है अब्दुर्रहमान, कोई बकरी वगैरह ज़बा करो, लोगों को दावत खिला दो, वलीमा की सुन्नत अदा हो जाए। और मालदार कितने थे? एक मौका पर 500 घोड़े राहे खुदा में देकर जीनो लगाम के साथ वापसी नहीं की। और अगर असली अरबी घोड़ा जोड़ा जाए तो एक घोड़ा 1 लाख से कीमत कम रखेगा ही नहीं। पता चला 5 करोड़ की कीमत के घोड़े इस दौर में राहे खुदा में देकर कहा इसकी वापसी ही नहीं होगी। इतने बड़े मालदार साहबी कौन भैया? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी शादी की तो अल्लाह के महबूब को भी इत्तला नहीं कि आका मौजूद थे, उन्हीं से निकाह पढ़वाते। नहीं भाई, शादी जरूरत की चीज है, कर लिया, बात खत्म हो गई। और आजकल लोग बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा इधर उधर करते हैं। लोग समझे बहुत अमीर आदमी तो बड़ा भीड़ भाड़, पता चल 1,500 हजार आदमी आते हैं। खाली बुरा ना मानिएगा, खाली मतलब बड़ा कि हम बहुत बड़ा, हम बड़ा तो अल्लाह अकेला ना। इज्जत वाला अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जलील कर दे। तो बहुत मालदारी दिखाने के लिए कि हम समझे बहुत बड़ा आदमी है, वह कुछ नहीं। पता चला 10-5 बिस्वा बेचे लिया है जमीन, और उसके बाद 1,500 आदमी दावत करके उधर खिला उधर, उसके बाद खूब तानते हैं सीना की। एक साहब कहने लगे, मौलाना अल्लाह ने इज्जत रख ली और हमको बुलाया था लखनऊ, हम नाम नहीं लेंगे भैया, जगरानी से थोड़ी दूर पर लफड़ा हो जाएगा, वो भी सुनेंगे इस पे। तो कहा कि अल्लाह ने बड़ी लाज रखी, बहुत इज्जत बन गई, बड़ा कामयाब रहा ये सब। तो हमने कहा मनहूसियत के लिए इतने काफी। चौंके एक साहब मौजूद थे, वो बेचारे हमारे बड़े ताल्लुकात के, वो बेचारे हमको बहुत उससे देखने लगे गौर से। तो मैंने कहा आपने बड़ा खराब काम किया, आपने समझिए सब कुछ नाश कर दिया। कहा कैसे? मैंने कहा जितने लोग हैं ना, उसके कम से कम आधी औरतें हैं जो बेपर्दा पूरे मैदान में वैसे घूम रहे। हराम तो वैसे होगा, इतने हराम काफी है दोज़ख तक के लिए। अरे बोलो होता नहीं होता? शादी वाले दिन लगा बहुत अमीर आदमी पूरे सेठ में बैठे, बिल्कुल कपड़ा झाड़े, पैंट वो क्या कहते हैं सफारी वाला झाड़े पड़े हैं, जो देखा भाई साहब सलाम अलैकुम पूरा गले से लगे। और दूसरे दिन पता चला हवा खराब है। दूसरे दिन मिले कि भाई साहब मौलाना क्या बताऊं, शादी तो सल्फास मिल जाए मौका से। दोबारा पता चला सारा सब तीम झाम गायब है। अरे बोलो गायब होता नहीं होता? अल्लाह के हबीब के तरीके के खिलाफ, सुन्नतों के खिलाफ अमल किया जाए और उसके बाद राहत का किसने बताया है? अल्लाह के महबूब की गुलामी छोड़ दी जाए दुनिया के चक्कर में, उसके बाद सुकून का इंतजार किया जाए, किसने बताया है? कसम है रब्बे काबा की, अगर सुकून चाहिए तो गुलामी चाहिए महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मुफ्ती अबुल कलाम साहब महमूदाबाद के रहते हैं लखनऊ में। ये इसके पीछे वो क्या कहते हैं, वो जो घंटा घर है लखनऊ में, उसके दाएं तरफ जाइए, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद वो वहाँ रहते हैं। अभी फरवरी से पहले जनवरी के महीना में गालिबन उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की। मुझे फ़ोन किया कि मौलाना बच्ची की शादी है, ज़रा दुआ कर दिए। मैंने कहा कैसे क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैंने रिश्तेदारों से कहा है कि 10-12 लोग आ जाओ, अपने घर में खाना खा के आना, मस्जिद में आओ, निकाह हो जाएगा, और कपड़े वपड़े न लाना, बेटी के लिए कोई सामान न लाना, निकाह मस्जिद में हो जाएगा, मेरी बेटी को रुखसत करा के ले जाना, अपने घर में ही नया जोड़ा जो कुछ वो पहनाना। शादी तो इतनी शादी होनी चाहिए। अरे बोलो है कि नहीं? निकाह में सादगी, चुनाचे ऐसा ही किया, वो लोग घर से खाना खा के आए अपने। अब लोग सहारे में रहते, पहले से एक दिन का खाना छोड़ देते हैं, अब बाकायदा पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। अरे तौबा है अल्लाह, पूरी तैयारी के साथ रह करके और जब पहुंचते हैं बारात में 200-250 तो लगेगा कि नवाब वासिफुद्दौला खानदानी आए। जितना खाया उससे डबल फेंका। ये बताओ नेमत फेंकना जायज है कि नाजायज? आप बता दो, हम इस पर कुछ बताएंगे नहीं ना। तौबा है अल्लाह, इसीलिए तो फकीरी भूखमरी आती है।
अल्लाह की नेमत की नाकदरी की, और खाया इतना कि बस समझ लो जान ही बच पाती है। एक साहब मुझे एक लतीफा सुना रहे थे, एक आदमी दावत में गया, खाया, उसने बहुत, हकीम जी के पास पहुंचा, कहा हकीम जी कोई जरा हमको दवा दे दो, कोई चूरन वगैरह, कोई सफूफ दे दो। तो हकीम जी ने एक चूरन दिया, सफूफ, कहा सुनो पानी गर्म करके उसी के साथ खा लेना। तो उसने कहा सुनो हकीम जी, खाने वाली दवा न बताओ, लेप वाली दवा बताओ, ऊपर ऐसे ऐसे। वो कहा पागल है क्या, जब बीमारी पेट की है ना तो बगैर खाए कहां से दूर हो जाएगी। कहा हकीम जी सुनो, खाना बड़ा अच्छा था, बकरे की बिरयानी तो गुंजाइश होती तो 2-4 बोटी और चाप देता, दवा भर की भी अंदर गुंजाइश, अब बची बची तो तो जब बाराती जाते हैं तो पूरी एक दिन पहले से खाना छोड़ देते हैं, पूरी तैयारी। अरे बोलो है कि नहीं, आपने किसका खाया है, अंदाजा लगाओ खाया किसका है। उस लड़की के जिम्मेदारों से खाया है जहां खाना ही दुरुस्त नहीं था। आपको खाने था, वलीमा होता वहां खाते। वलीमा किस दावत का नाम है, जब शादी हो जाए और लड़की अपने घर में पहुंच जाए, अपनी ससुराल पहुंच जाए, शौहर के घर, जब शौहर अपनी बीवी को अपने घर ले आए, रात गुजर जाए, उसके बाद जो दावत करे, इस दावत का नाम वलीमा, दावत वलीमा है। दूसरे दिन गुंजाइश नहीं है इंतजाम में, 2 दिन के बाद हो जाए दावत, उसका नाम भी दावत वलीमा है। 3-4 दिन तक गुंजाइश नहीं है, 5 दिन के बाद दावत कर दे, लोगों को खिला दे, तब भी दावत वलीमा की सुन्नत अदा हो जाएगी। नहीं मौका मिला 7 दिन के बाद खिला दे, तब भी दावत वलीमा की सुन्नत अदा हो जाएगी। दावत तो यहाँ थी और खा गया कहीं और है। अरे बोलो है कि नहीं, न्याज भैया जरा आंखें खोल के हमारी तरफ देखो ना, बड़ा लफड़ा, नामों तो हम एक आध का जानते हैं यार भाई। अरे भाई समझ रहे हो बात, तो बात ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आप इसको, अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मुफ्ती साहब ने कहा, मुफ्ती अबुल कलाम साहब ने अपने घर से खाना खा के 10-12 लोग मस्जिद में आ जाना, जोहर के बाद निकाह हो जाएगा, बच्ची को अपने घर, और वहीं जाके आप कपड़ा वगैरह जो कुछ नया जोड़ा सोड़ा सब पहनाइएगा। अगर 1 साल पुराना लड़की कपड़ा पहने हुए है तब भी निकाह हो जाएगा, 2 साल पुराना कपड़ा है निकाह तब भी हो जाएगा। कोई जरूरी था रस्में करके और ये बोझ कर्जे वाला लाद लेते, नहीं लादना चाहिए। सबसे ज्यादा आसान चीज शादी थी, निकाह था, जिसको सबसे ज्यादा मुश्किल करे और लोग कर्जदार होते हैं। जब ऐसा करेंगे तो अल्लाह के हबीब की सुन्नत छूटेगी तो बरकत निकल जाएगी, झेलना ही पड़ेगा। अरे बोलो है कि नहीं। एक साहब आया मुझसे, मसला पूछा, मैं कैसे शादी कर दूं, लड़कियां उनके कई, एक बता रहे कि 9 लड़कियां हैं। कहा शादी कैसे करूं, मैंने कहा जैसे बता रहा हूं वैसे कर लो। कहा आप ही बता दो, मैंने कहा रिश्तेदारों से कर दो, 2 से 3 औरतें देखने आ जाएं और साथ में कोई जिम्मेदार इनको महरम ले आए। जब आपकी लड़की को देख लेंगे उनसे बता देना, जब मौका होगा तो हमको खबर कर देना। उन्होंने वैसे किया। कहा जब वो खबर देने लगे कि लड़की तो समझ में आ गई, हम तारीख लेने के लिए कमाए, तो मैंने कहा उनको मना कर देना, देख चुके हो ना, आने की जरूरत नहीं, फोन पे बता देंगे फला तारीख में आ जाओ, 10-12 लोग निकाह करवा लेना। कहा ऐसा, मैंने कहा है ऐसा, उतने मान गए। उन्होंने कहा मैंने तैयारी कर ली कि मैं निकाह करूंगा। फिर उसने पूछा कि तैयारी कौन करे, जिम्मेदारी किसकी। मैंने कहा लड़के वालों से बोल दो, वही अपनी तैयारी करें। कहा वो क्या, अगर बेड की जरूरत है वो कर ले, उनको फ्रिज की जरूरत है वो इंतजाम करें, एसी की जरूरत है वो खुद ही इंतजाम करें, और फ्रिज की कूलर की जरूरत खुद ही इंतजाम करें, वॉशिंग मशीन की जरूरत है वो भी लड़के की जिम्मेदारी घर वालों की है। जब वो सारी तैयारी कर ले तब बोल देना कि आके निकाह करवा ले जाओ, जब तुम सारी तैयारी। ये है सही मसला। अरे बोलो भाई, आपको लगेगा उल्टा करते चले आए हैं ना। जब लड़का वाला सारी चीजों की तैयारी कर ले, कम बेड भी कर ले, मसेहरी भी कर ले, साथ कुर्सियां भी कर ले, कूलर और फलाना ढकाना सारा इंतजाम कर ले, जब सब कर बैठे, कमरा दुरुस्त करवा ले, रंगाई करवा ले, सारी तैयारी कर ले, अब लड़की वाले को खबर कर दे कि भाई हम निकाह पढ़वाने आ रहे हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है, फिर निकाह करवा के उस लड़की से बहू बनाकर अपने घर ले। इतनी ही जिम्मेदारी लड़की वालों के, इससे ज्यादा कोई जिम्मेदारी। भैया जरा डांट तो पीछे है भी। अरे बहुत है भाई, सब इधर है, लग रहा गांव से छूटे इधर ही पहुंचे। अरे तौबा है या अल्लाह,
12 बजे दुआ होनी थी, 12:03 हो चुके हैं। मैं वैसे थका हूँ, सातवीं तकरीर आज है मुसलसल बगैर किसी नागा के। दिन में घर, फिर शाम को ऐसे रहा, तो भाई थोड़ी देर 10-5 मिनट और आपको जहमत होगी। और एक मेहमान आने थे, कारी अजहरुल इस्लाम साहब, क्या नाम लिखा मैंने गौर नहीं किया, उनको आना था, पता नहीं आ रहे हैं या नहीं, क्या है, बहरहाल आगे वो अभी कारी साहब समझेंगे। शाह फैसल साहब दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम। 1 घंटा तो मुझे ही बोलते हो गए तकरीबन, बस अल्लाह सही समझता। भैया बात समझ में आ रही है? बहुत सादी बात है, और मैं जानता हूँ, आता हूँ ना यहाँ कभी कभी जुमे में, जब मौका होता है कहीं भी जाना हो, सबसे पहले मौका निकाल के यहीं आता हूँ जुमे में। अब इधर नहीं आ सका, बहुत ज्यादा मसरूफियत रही। खैर, ये बात है मैंने गोश गुजार के। कारी नेमतुल्लाह साहब आ रहे हैं, मैंने उसी वक्त फोन किया था पढ़ के जाओ, लेकिन बहरहाल बेचारे सीधे साधे आदमी बुलाने पे आ गए, वरना कोई आदमी जाके वापस थोड़ी आता है। आ रहे हैं कारी नेमतुल्लाह साहब, इंशाल्लाह वो आपको नात भी अभी सुनाएंगे। तो अर्ज कर रहा था कि सबसे ज्यादा आसान चीज कौन है भैया? निकाह। लड़का वाला पूरी सारी तैयारी कर ले और फोन कर दे, फिर लड़की वाला निकाह कर दे अपनी लड़की से, और उसको अपने घर ले जाए, फिर वो सारी जिम्मेदारी। उधर ना देखो, इधर देखने की इजाजत नहीं, देखो इधर है, वरना बात आप भूल जाओगे। जो मैं कर रहा हूं इसको लिख लीजिए आप। इतनी जिम्मेदारी है लड़की वालों की कि निकाह कर दे और उसको रवाना कर दे, और लड़का वाला पूरी जिम्मेदारी निभाए उसके जिम्मेदारान। अरे भैया समझ रहे हो? नहीं, इतना है बस, और कम ज्यादा किया तो झेलना पड़ेगा। अब लोग बाद में जाते हैं। एक जगह सुनाई पड़ा कि बाराती 200 कह रहे थे, 70 हम भी जाएंगे। अभी शादी होना बाकी है, बता रहे थे 70 हम भी जाएंगे। तुमने कहा क्यों जाओगे? कहा वो 200 आ रहे तो 70 बदले में हम भी जाएंगे, जिससे चौथी बोलते हैं। उस आदमी ने पूछा क्या करें? मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे जिम्मे तो है नहीं, जब आपने लड़की भेज दी है तो अब लड़की का शौहर जो है आपकी बेटी का, आपका दामाद खुद ही आपकी बेटी को लाए और खुद ही ले जाए, जाने आने की जरूरत ही नहीं। जब आपने निकाह कर दिया तो लिखा है अलावा नान नफका के, नान के माने खाना पीना सब, नफका के माने सारा खर्चा, और सुकना के माने रहने भर का कमरा या मकान, ये सारी जिम्मेदारी लड़के की। अरे कारी साहब बात न करो भाई, एक तो वैसे आप क्या बताएं, लबलब हो पूरे, कोई निजाम पहले बताया नहीं। कभी कह रहे हैं पहली तकरीर होगी, कभी कहते हैं तीसरी होगी, कभी कहते हैं बीच की होगी, हम अब तक यही नहीं समझ पाए। तो बेखुद होके लेट गए थे पीछे दम बचा करके। दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया बात समझ रहे हो? नहीं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, हम गलत कभी नहीं बोले 33 साल में, हम ऐसे बोलते हैं जो बोल रहे हैं वही। तो अर्ज कर रहा था, इतनी सादगी ये सब करोगे, जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लड़के वालों की जिम्मेदारी बेड से लेकर के कमरा, कपड़ा लत्ता, फलाना ढकाना, जूता चप्पल, जेवर ओवर सब। जब सुन्नत पर अमल होगा तब मामला बनेगा। और ऐसे बड़े आदमी कि हम बहुत अमीर आदमी, अमीर बने लेकिन खाया कहाँ? उधर है। और लाया कहाँ से है? उधर है। और कहते हैं बहुत, हमें फटीचर भिखारी हो, अगर भिखारी न होते तो लड़की भिलाए, सामान भिलाए, शर्म नहीं आई। अगर आप इतने इज्जत वाले तो कहते नहीं भाई हमारा इंतजाम, लड़की लाए, सामान ढोला और 2-4 बिस्वा खेतों बेचवाले, कहते हम बहुत अमीर आदमी। ऐसा ही पड़े आदमी पूरा लबलब है। तो भाई अरे अमीर होते आप मना करते नहीं भाई हम खुद मालदार हैं, और मालदारी दिखाए जब सामान पूरा लाद लाए ना पूरी टीसीएम, कहते भाई साहब ये भी भाई साहब कहते सब पूरा। तो भाई अल्लाह, अरे अपने पैसे से करता कोई कमाल, उधर से ढो के ले आया। शर्म नहीं आई? जिस लड़की की परवरिश माँ बाप करें, पाले पोसे, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, पैदाइश से लेकर 20-22 साल की उम्र तक खाना पीना, बीमारी जारी, पढ़ाई लिखाई सब, यानी एक बच्ची पर कम से कम आप मानो 20 लाख का खर्च आया है, और माँ ने सारी कुर्बानी दे दी है, बाप ने सब कुछ तज दिया है। बेईमान उसको ला करके सामान भी लाता, उसकी जमीन भी बेचवाता। शर्म नहीं आई? और उसके बाद बड़ा आदमी मता कि साहब इज्जत वाले ने बेइज्जत हो। अगर महबूबे दो जहां की सुन्नत के खिलाफ क्या इज्जत वाले ने बेइज्जत, इससे ज्यादा बेइज्जत कोई आदमी नहीं होता। अल्लाह सही सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो है कि नहीं? निकाह सबसे ज्यादा आसान चीज थी। एक साहब कहने लगे, बहुत हजरत बन रहे थे, कहा मौलाना सुनो हम जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते हैं, हम बाकायदा लिखवाते हैं।
उन्होंने कहा लिखवाते क्या हो, नाम अमाल में कुछ लिखवाते हो? कहा हम लिखवा देते हैं। तो मैंने कहा देते क्या हो? तो कहा हम हदिया करते हैं, हिबा करते हैं। मसला सुन लो पहले आप। जब आदमी कुछ हदिया कर दे तो हदिया की वापसी नहीं है,